Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know that previously we discussed about the electronegativity, that what is electronegativity, and that is the ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself in a covalent bond, that is called as electronegativity. Then we also discuss its representation, that it is represented by E dot N, and then we also discuss about the ionic and covalent bond, that if the electronegativity difference is greater than 1.7 then the bond will be ionic, and if the electronegativity difference between the two atoms is less than 1.7 then the bond will be covalent. Then we also discuss about the two covalent bonds, about the two types of covalent bonds, that is the polar covalent bond and the non-polar covalent bond. We say that the polar covalent bond is always formed between the two dissimilar atoms, and it is formed when the electronegativity difference is up to above less than up to 1.7, and the non-polar covalent bond is always formed between the two similar atoms, and here the electronegativity difference is always equals to the 0. Okay, now today we are discussing about the factors of electronegativity, factors that affect electronegativity. ठीक है, जिनकी वजह से electronegativity affect होती है वो आज हम पढ़ेंगे. So following factors affect electronegativity of elements. ठीक है, the first one is the nuclear charge. As you know that we previously discussed it in electron affinity and ionization energy, and these four factors are common in all of them. न्यूक्लियर चार्ज, हमने कहा था न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. न्यूक्लियर चार्ज मीन्स न्यूक्लियस का चार्ज, एंड द न्यूक्लियस चार्ज इज जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो एज यू नो दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, सो इट मीन्स द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. क्लियर? सो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इट मीन्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उस एलिमेंट की उतनी ही ज़्यादा होगी. ठीक है, सो जितना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो उतना हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होगी. सो द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज द ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, मैंने हम लोग को पहले भी बताया था कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज हो रहे होते हैं, बट इन दैट केस द शील्डिंग इफेक्ट विन्स ओवर द न्यूक्लियर चार्ज. सो इन दैट केस वी कंसिडर दैट द न्यूक्लियर चार्ज इज़ लेस. ठीक है, सो वहाँ पर फिर हम कहते हैं कि दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ लो. सो यहाँ पर हम कहते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो इट मीन्स कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा हो रही है. ठीक है, एज़ यू नो एटॉमिक रेडियस जो है मीन्स एटॉमिक साइज़, और एटम का साइज़ जो है वो कम हो रहा होता है जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से साइज़ कम हो जाता है. सो जितना साइज़ कम होगा तो कहते हैं उतने ही एटम की एबिलिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स को लेने की. सो देखिए, सो ग्रेटर द एटॉमिक रेडियस, सो लोअर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जितना साइज़ बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी, जितना साइज़ कम होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी. इट मीन्स के यहाँ पर देखें जो आपके पास ऊपर 1 लिखा हुआ है, एटॉमिक रेडियस नीचे लिखा हुआ है, इट मीन्स के दिस इज़ द इनवर्स रिलेशन. ग्रेटर द एटॉमिक रेडियस लोअर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लोअर द एटॉमिक रेडियस ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसका हमेशा आपके पास क्या होगा, इनवर्स रिलेशन. ऊपर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेगुलर चार्ज, देखिए उसके ऊपर 1 नहीं है, सो इट मीन्स इसका डायरेक्ट रिलेशन है. यहाँ पर इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, सो दिस इज़ द हेयर वी से दैट हियर इज़ द इनवर्स रिलेशन. क्लियर? So when we move in a group from top to bottom, the atomic radius increases, so electronegativity decreases. Top to bottom size बड़ा हो रहा होता है, so electronegativity कम हो रही होती है. सो साइज़ की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है. इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी इफेक्ट होती है, क्योंकि हम कहते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है. कांस्टेंट मतलब कम होती है. जब शील्डिंग इफेक्ट कम है तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम जा रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है तो इट मीन्स दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी. ठीक है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो इट मीन्स के साइज़ बड़ा है, और साइज़ बड़ा है तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. सो द शील्डिंग इफेक्ट हैज़ इनवर्स रिलेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज between the nucleus and the valence shell, so the removal of electrons from the outermost shell is easy. So therefore electronegativity will be
लोअर। जितना साइज़ बड़ा होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम है, न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, सो इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, सो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहाँ पर क्या है, कम है, कि वो इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सके, गेन कर सके। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम आते हैं तो मैंने आप लोगों को पहले भी शायद समझाया था कि देखिए हमेशा याद रखें कि द कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल। जितना भी हम कहते हैं कि हमारे पास कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हों या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हों, वो स्टेबल होते हैं। लाइक हम कहते हैं पी है ना, पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स पे भी वो स्टेबल है, या उसके हाफ पे 3 पर भी वो स्टेबल है। सो हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड दोनों पे वो स्टेबल है। सो अब ऐसे स्टेबल वन जो एटम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना वो मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी एक एटम मतलब सुकून से हाँ है, तो वो क्यों अपने आप को अनस्टेबल करेगा इलेक्ट्रॉन को लेकर। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, देखें तो कम्प्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या हैं, वो स्टेबल हैं। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन क्या होगी, डिफ़िकल्ट होगी। जब डिफ़िकल्ट है इसका मतलब कि ऐसे एटम्स जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सो हम कहते हैं इनका डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है विद अनफिल्ड ऑर्बिटल्स, कि जितने अनफिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे उतना ही वो हमारे पास क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब स्टेबल नहीं होगा। कम्प्लीटली और हाफ फिल्ड होगा तो मतलब फिर वो हमारे पास स्टेबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। लेकिन अगर अनफिल्ड ऑर्बिटल्स है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं, सम अदर फैक्टर्स आर नेचर ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। फिर वो कंबाइनिंग एटम्स पर डिपेंड करता है कि उनकी नेचर क्या है, फिर वो डिपेंड करेगा ना कि वो स्टेबल हो रहा है या अनस्टेबल हो रहा है। एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ कंबाइनिंग एटम मीन्स उनके साइज़ पर भी डिपेंड करेगा। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास आ जाता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। एज यू नो दैट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इज़ द ग्रुप 7th, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो सबसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। तो इट मीन्स कि एंड वन जो आता है ग्रुप 8 की बात तो हम नहीं करते क्योंकि वो स्टेबल है। ग्रुप 7 आखिरी है, तो इट मीन्स कि ग्रुप 7 का जो ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स। सो ग्रुप 7th एलिमेंट्स हैव द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका जो एटॉमिक साइज़ है वो कम होता है एंड न्यूक्लियर चार्ज इन देयर ऑन पीरियड, और उनका जो एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब इन ग्रुप में से भी जो है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा है, दैट इज़ द फ्लोरीन। ठीक है, सो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बीइंग एट द राइट टॉप एक्सट्रीम, हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज विद इनकम्प्लीट वैलेंस शेल एंड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, सो यहाँ पर जो फ्लोरीन है उनका जो एटॉमिक साइज़ होता है वो कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, सो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा, जैसे मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं ना, तो सब एलिमेंट्स मतलब अगर हम ग्रुप 7 के एलिमेंट्स में भी सब देखें तो सबसे ज़्यादा जो सबसे स्मॉल एलिमेंट है वो फ्लोरीन है, क्योंकि टॉप टू बॉटम तो हम जाते हैं साइज़ बड़ा हो रहा होता है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो उन सब में से स्मॉल साइज़ किसका है, फ्लोरीन का है। तो जितना साइज़ कम होता है उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो पॉली था, साइटनेस था, उसने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लोरीन की है एंड दैट इज़ 4। ठीक है, फिर आपके पास लीस्ट, एज यू नो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कम, सबसे कम कौन सा होगा, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स, सबसे ज़्यादा ग्रुप 7, और जो स्टार्ट जहाँ से हो रहा है तो बात है उनकी सबसे कम होगी। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बिकॉज दे हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, इनका साइज सबसे बड़ा होगा, एंड द स्मॉलेस्ट न्यूक्लियर चार्ज इन देयर ऑन पीरियड, और इनका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और इनमें से भी फिर अगर हम बात करते हैं ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई लिथियम है जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सबसे कम है, नो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा साइज़ किसका है, बड़ा, दैट इज़ ऑफ सीजियम, और सीजियम का जो है तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, कहते हैं कि इट इज़ द सेकेंड लास्ट एलिमेंट इन ग्रुप 1, तो उसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है, बड़ा है among all the elements of periodic table and having the smallest nuclear charge, इनकी जो वैल्यू है दैट इज़ 0.7 eV ऑन पॉली स्केल, तो इट मीन्स कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे कम। अच्छा, अब अगर हम इन पीरियड्स इन ग्रुप्स की बात करें तो वही मैंने जो आपको पहले भी डिस्कस किया था, आप वही फैक्टर्स इसमें लिख सकते हैं, वही फैंस वाला। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमेशा क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस इन अ ग्रुप ऑफ
so elements at the top of the group have maximum electronegativity while the elements at the bottom of them have the minimum values which is due to, अच्छा अब जो नीचे वाली जो होंगी हमारे पास उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी, वो कम होगी, जो टॉप वाले एलिमेंट्स होंगे उनकी ज़्यादा होगी। क्यों? सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ जाता है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम जा रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज due to the addition of shells and increase in atomic radius of the elements. The inner shell increases and the shielding effect also increases which decreases the electronegativity। जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम टॉप टू बॉटम जा रहे होते हैं तो हमारे पास शेल ज़्यादा हो रहे हैं, शेल ज़्यादा हो रहे हैं तो मतलब इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं इट मीन्स के शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रही है और जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होती है। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, सो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रही है, सो उतनी ही उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि सीजियम की फिर सबसे कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास आ जाता है फिर इन पीरियड्स। इन पीरियड्स में हम कहते हैं कि जब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं हमारे पास क्या हो रहा होता है, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो साइज़ क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। साइज़ क्यों कम हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज की वजह से हमारे पास क्या हो रहा होता है, उसके वजह से हम कहते हैं हमारे पास जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, एटॉमिक साइज़ जो है जितना हमारे पास कम होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। सो द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज एंड इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, सो ड्यू टू द एंड डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, यहाँ पर जो है इंक्रीज इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, इंक्रीजिंग नहीं, यहाँ पे डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब होगी ज़्यादा, जब हमारे पास जो है एटॉमिक साइज क्या हो रहा हो, डिक्रीज़ हो रहा हो और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा हो, इंक्रीज़ हो रहा हो ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल। यहाँ पर आप करेक्शन कर लें, ठीक है, एटॉमिक साइज से पहले यहाँ पर डिक्रीजिंग लिखें, क्योंकि साइज़ जितना डिक्रीज़ होगा और न्यूक्लियर चार्ज जितना इंक्रीज़ होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और वो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में सेम शेल में ऐड हो रहे होते हैं जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है और साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, सो एलिमेंट्स लोकेटेड इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल विल बी द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो हमारे पास एंड वाले कौन से आ रहे हैं, ग्रुप 5th 6th 7th आ रहे हैं ना, तो इसलिए उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड्स। अब पॉली स्केल क्या है, पॉली जो है ये एक हमारे पास साइंटिस्ट था लिनस पॉली, उसने क्या किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को जो है तो मतलब उसको डिटेक्ट करने के लिए उसके लिए उसने एक आर्बिट्ररी स्केल का मतलब ये होता है मतलब ख़ुद से उसने एक स्केल बनाया था। जब उसने क्या किया कि उसने एक स्केल बनाया और वो किस बेस पर बनाया था, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब सेम एटम्स जैसे F2 Cl2 O2 N2, उसके बेस पे उसने क्या किया कि उनकी ब्रेकडाउन की, जिसकी ब्रेकडाउन पे सबसे ज़्यादा एनर्जी लगी तो उसने उससे कहा कि इट मीन्स कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे, जिसकी वजह से उनके ऊपर एनर्जी ज़्यादा लगी है उनको तोड़ने के लिए। ठीक है, मतलब सेम एटम्स थे लाइक F2 Cl2, हम बात करते हैं O2। जब इन तीनों को तोड़ने के लिए मतलब F2 को तोड़ने चाहा, Cl2 को तोड़ना चाहा, O2 को तोड़ना चाहा, उन तीनों को उन्होंने एनर्जी दी। जब एनर्जी दी तो उनको पता चला कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी ब्रेकडाउन में लगी वो किसकी लगी, फ्लोरीन की लगी। तो इसका मतलब ये था कि फ्लोरीन की एबिलिटी ज़्यादा थी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, जिसकी वजह से जब उन दोनों ने आपस में F2 ने जब बॉन्ड बनाया तो उनको तोड़ना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से उसने कहा कि सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी है वो है फ्लोरीन। ठीक है, बाकी उसने सबको खुद से फिर जो है तो अकॉर्डिंग बॉन्ड एनर्जीज के अकॉर्डिंग उसने जो है तो खुद से वैल्यूज़ दी थी। ठीक है, सो ऑन दिस स्केल फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स। सो फ्लोरीन आपके पास 4, ऑक्सीजन जो है 3.5 और सीजियम जो है दैट इज़ 0.7। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने फैक्टर्स डिस्कस किए, इसी तरह हमने उसके मोस्ट और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप डिस्कस किया और साथ में हमने उसके ट्रेंड्स वगैरह डिस्कस किए हैं। ठीक है, सो जो है डियर आप लोग जो है इसको एक बार पढ़ लें, जहाँ कहीं आप लोग कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वो आप अपनी टीचर से ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।